नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि हाल ही में भूकंपीय मानचित्र को लेकर कुछ चेंजेस हुए और वो क्या हुए हैं हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने संशोधित भूकंप डिजाइन कोड के तहत एक व्यापक नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग हिमालय क्षेत्र को जोन 6 में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि देश का 61% हिस्सा अब मध्यम से उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत है। वहीं पहले ये जो हिस्सा था वो 59% ही था। इसी के साथ 75% आबादी अब भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में निवास करती है। और बात करें ये जोन 6 की, तो इसमें कौन कौन से शामिल है, तो इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल रीजन, सिक्किम और नॉर्थ बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। आप इसे यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं जो संशोधित मानचित्र आया है, जो नया मानचित्र आया है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि इसमें एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया जिसका नाम है संभाव्य भूकंपीय जोखिम मॉडलिंग। इसका उपयोग किया गया। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे फायदा क्या होगा, तो इसमें सक्रिय भ्रंश की बात कर लेते हैं। तो जमीन के नीचे की दरारें जहां पर चट्टानें खिसकती हैं और भूकंप शुरू होता है वहां का बहुत अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी के साथ विदावरण व्यवहार की भी पहचान की जाएगी, यानी कि भूकंप के दौरान दरार कितनी लंबी फैलती है और ये जानने से खतरे का सही आकलन किया जा सकता है। पहले ये सही आकलन नहीं लगाया जा सकता था। अगला है तनाव संचय, यानी कि हिमालय प्लेटें टकराने से दबाव जमा हो रहा था जो कि 200 साल से फट नहीं पाया और इसके कारण भूकंप आने की भी संभावना है। तो ये इन तीनों चीज़ों का सही से आकलन किया जा सकेगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि दो खतरनाक श्रेणियों के बीच की सीमा पर स्थित जो भी शहर होंगे उन्हें उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही हिमालय राज्यों में एक जैसे भवन सुरक्षा मानक भी निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि ये जो चेंजेस हुए इसके अकॉर्डिंग वहां पर जो भी भवन निर्माण कार्य है वो सभी किए जाएंगे। इसमें भवन निर्माण, सड़कें और शहर बनाने की नीतियां, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि हिमालय जो है वो सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र में क्यों आता है। तो सबसे पहले तो इसकी प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि हिमालय, आपको पता होगा कि हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्टोनिक टकराव सीमाओं में से एक पर स्थित है। और इसी के साथ भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट पर प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से दबाव डाल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इंडियन प्लेट है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंडियन प्लेट है वो आपका यूरेशियन प्लेट पर प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर की गति से दबाव डाल रही है। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है और उसे ऊपर धकेलता है, यानी कि ये आपका हिमालय का निर्माण होता है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है। और इसी के साथ ये हमने डिस्कस किया कि टकराव जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है और उससे ऊपर धकेलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ के तनाव संचय को भी समझ लेते हैं। तो ये एक निरंतर दबाव पृथ्वी की परपट्टी में भारी तनाव पैदा करता है, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र पर भारी निरंतर दबाव पड़ता रहता है और इसके कारण पृथ्वी की भूपरपट्टी में भारी तनाव पैदा होता है। और जब ये तनाव अचानक निकलता है तो शक्तिशाली भूकंप आते हैं। और अगला है प्रमुख भ्रंश प्रणालियां, यानी कि हिमालय के नीचे कई सक्रिय भ्रंश प्रणालियां हैं जिसमें क्या आपका शामिल है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन सभी की वजह से तेज भूकंप आने की संभावना है और यही कारण है कि हिमालय जो है वो सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र में शामिल है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि भारत में अब तक के कितने जोन थे। तो भारत में अब तक जो है कि आपका जोन 2, 3, 4 और 5 शामिल किया गया था और अब आपका छठा जोन भी शामिल हो गया है। तो अब एक बार इनको समझ लेते हैं। तो अब तक के मुताबिक जोन 5 की बात कर लेते हैं तो इस जोन में भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र शामिल थे, यानी कि अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र शामिल थे। यहाँ की इमारतों को सबसे तेज भूकंपों को झेलने के लिए डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए। अब समझ लेते हैं वो कौन कौन से एरिया थे। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया गया था। जोन 4 की बात करें तो इस जोन में भूकंप का मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र शामिल है और इसी के साथ इसमें हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्से, पश्चिमी और पूर्वी तट और देश के कुछ मध्य और दक्षिणी इलाके भी शामिल हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्से, साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम आदि के भी कुछ हिस्से शामिल थे।
अब जोन 3 की बात करें तो इस क्षेत्र में भूकंप का मध्यम जोखिम है और इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि के कुछ हिस्से शामिल है। अब जोन 2 की बात कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जिनमें की भूकंपीय खतरे का स्तर बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल है। तो इतना समझने के बाद अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के द्वारा जारी नए भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा अब मध्यम से उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस है A 51%, B 59%, C 61% या D 75%। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।